वन केस डिस्कशन के इस एपिसोड में आज केस डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 भारत का संविधान पार्ट 2। फर्स्ट केस है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य वर्सेज भारत संघ। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य याचिकाकर्ता एपिलिएंट एंड भारत संघ उत्तरवादी यानी कि रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है AIR 1986 SC 1719 जिसका सब्जेक्ट था इस वाद में भारतीय संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की वैधता पर विचार किया जाता है। फैक्ट ऑफ द केस है फर्स्ट, दिनांक 20/8/1970 को केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951 की धारा 15 के अधीन एक समिति नियुक्त की गई। सेकंड फैक्ट, इस समिति को मिनर्वा मिल्स लिमिटेड की जांच करने का आदेश दिया गया क्योंकि केंद्रीय सरकार के विचार में इस मिल्स का उत्पादन अत्यंत कम हो गया था। थर्ड फैक्ट, जनवरी 1971 को इस समिति ने जांच रिपोर्ट केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। फोर्थ फैक्ट, समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार ने औद्योगिक अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया जिसमें नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तराधिकारी नंबर 2 को यह अधिकार दिया गया कि वह मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का प्रबंध अपने हाथ में ले क्योंकि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का कार्यकलाप लोकहित के विरुद्ध था। फिफ्थ फैक्ट, इस प्रकार केंद्रीय सरकार ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड को सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गाइस, इसमें जजमेंट आता है यानी कि निर्णय आता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लार्थी ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1974 के प्रावधानों एवं केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 1971 की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि इस स्थिति में मामले के गुण अवगुणों पर विचार नहीं किया जाएगा। अपीलार्थियों ने संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 धारा 4 तथा 55 को भी चुनौती दी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 ग में संशोधन तथा धारा 55 के द्वारा अनुच्छेद 368 खंड 4(5) भी जोड़े गए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 4 तथा 55 की वैधता पर भी विचार किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ श्री चंद्रचूड़, श्री गुप्त, श्री आवालिया, श्री कैलाशराम और भगवती ने बहुमत के आधार पर निर्णित किया कि फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ग को जिसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा संशोधित किया था वह असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करती है। सेकंड पॉइंट, न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया जाता है कि संशोधन अधिनियम की धारा 4 संसद की संविधायी शक्ति से बाहर है क्योंकि यह निदेशकों को कार्यान्वित करने के लिए किसी विधि को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति से पूर्णतः बाहर रखता है, भले ही वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में गारंटी किए हुए अधिकारों से अवगत क्यों न हो। थर्ड पॉइंट, संशोधित अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वाधीनता के मूल अधिकारों को नष्ट करता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक अंग हैं। अनुच्छेद 14 एवं 19 के बिना स्वाधीन लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, अतः इनको किसी भी मूल्य पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 द्वारा जोड़े गए खंड 4 तथा 5 द्वारा संशोधन शक्ति को असीमित कर दिया गया था जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते थे। फिफ्थ पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भारत में संविधान सर्वोच्च है न कि संसद, अतः संसद अपनी सीमित संशोधन शक्ति को अपनी इच्छानुसार संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा नहीं सकती है।
संविधान संशोधन की सीमित शक्ति तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तथ्य है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन 42वां अधिनियम 1976 की धारा 4 तथा 55 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। गाइस, जिसमें जजमेंट आता है, निर्णय आता है, अपील स्वीकार की जाती है और इस केस का विधि के प्रतिपादित सिद्धांत हैं जो कि इस प्रकार हैं। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं, तथा संसद संविधान संशोधन करके अपनी सीमित संशोधन शक्ति को अपनी इच्छानुसार बढ़ा नहीं सकती है। संविधान संशोधन की सीमित शक्ति तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व हैं तथा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाली कोई भी विधि असंवैधानिक मानी जाएगी। तो गाइस, इस तरह से यह केस लास्ट होता है और यह केस डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।